वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी 2026 में एक गॉडजिला अल नीनो आएगा जो आमतौर पर सूखे और भीषण गर्मी की वजह बनता है। मगर 22 जुलाई को इसरो के सैटेलाइट ने जो तस्वीर भेजी उसने हर मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। पूरे भारत का 95% हिस्सा बादलों से ढका हुआ। तो सवाल ये है, क्या ये अल नीनो की भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है या सिर्फ एक अस्थायी राहत है जिसके बाद असली सूखा आना बाकी है? पूरी तथ्य आधारित पड़ताल। मैं हूं ज़ुहैर तुराबी। ये विषय सिर्फ मौसम की खबर नहीं, ये सीधे खेती, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है। आज हम समझेंगे अल नीनो क्या है, इसका असली खतरा क्या है और अभी ज़मीन पर क्या हो रहा है, हर दावे को उसके सोर्स के साथ। पहले समझते हैं अल नीनो। ये प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने 2026 में एक मजबूत अल नीनो साइकिल की पुष्टि की थी, जिसे कुछ फोरकास्टर्स ने औपचारिक तौर पर गॉडजिला अल नीनो नाम दिया क्योंकि इसके मॉडरेट से लेकर स्ट्रांग होने की आशंका जताई गई थी। आमतौर पर अल नीनो का मतलब होता है भारत में मानसून कमज़ोर, सूखा बढ़ने का खतरा। इतिहास गवाह है 1982, 87, 2002, 2009 और 2015 के एक बड़े सूखे सभी अल नीनो वर्षों में आए थे। इसलिए जब ये पूर्वानुमान आया तो किसानों से लेकर नीति निर्माताओं तक सबकी चिंता बढ़ गई थी। अब आते हैं असली ताज़ा खबर पर। वियन न्यूज़ और पुणे पल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई 2026 को इसरो के इनसैट 3DS और इनसैट 3DR सैटेलाइट्स ने जो थर्मल इंफ्रारेड तस्वीर भेजी उसमें भारत का लगभग 95% हिस्सा बादलों से ढका दिखा। ये बादल की पट्टी उत्तर बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात और अरब सागर तक फैली हुई थी। पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्सों में आसमान साफ था। IMD ने खुद अपने बयान में कहा, अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीप भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जुलाई के तीसरे हफ्ते के बाद मध्य महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। एक ज़रूरी एहतियात, एक अलग रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि ये बादलों की पट्टी 10,000 किलोमीटर लंबी है और भारत से साउथ कोरिया तक फैली हुई है। मगर खुद इसरो और IMD के आधिकारिक विवरण में सिर्फ भारत के अंदर के इलाकों, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक का जिक्र है। साउथ कोरिया तक फैलाव की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। इसे एहतियात के साथ लें। अगर आपको ऐसी गहरी तथ्य आधारित इनसाइड स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हर दावे की तह तक खबर सच्चाई तक परखती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब समझते हैं कि आखिर ये असामान्य बारिश क्यों हो रही है। अब सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक हिस्सा। न्यूज़ बाइट ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि कई मौसमी सिस्टम के एक साथ ओवरलैप होने से कुछ स्थानीय कारकों की वजह से ये असामान्य स्थिति बनी है। एक सक्रिय मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी पर बार बार बन रहे लो प्रेशर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में भारी मात्रा की नमी खींच रहे हैं। साथ ही इंडियन ओशन डाइपोल यानी हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के तापमान का अंतर भी अल नीनो के सूखने वाले असर को कुछ हद तक बेअसर कर रहा है। यानी सीधी भाषा में कहें तो कई मौसमी ताकतें एक साथ मिलकर फिलहाल अल नीनो के असर को टक्कर दे रही हैं। बारिश हर जगह बराबर नहीं हो रही। खुद IMD के आंकड़ों के मुताबिक कुछ इलाकों में अब भी 21% की कमी दर्ज है। यानी कहीं बादल छाए हैं तो कहीं अब तक भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। अब एक ज़रूरी संतुलन। क्लाइमेट इम्पैक्ट कंपनी एक निजी वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है कि जुलाई से अक्टूबर 2026 के आउटलुक के मुताबिक भले ही मौजूदा बारिश उत्साहजनक, मगर उनका अनुमान है कि मध्य भारत के अहम फसल क्षेत्रों में आने वाले महीनों में
सूखा, विकसित और मजबूत हो सकता है। इसके मुताबिक फ़िलहाल देश के तकरीबन 25% हिस्से में, ख़ासतौर पर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बन रही है। वेरिफिकेशन, ये एक निजी फोरकास्टिंग कंपनी का आकलन है। ये आईएमडी का आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं। आईएमडी खुद फिलहाल अगले कुछ दिनों में सक्रिय मानसून की बात कर रहा है, दीर्घकालिक सूखे की चेतावनी नहीं दे रहा। यानी दोनों तस्वीरें साथ रखनी जरूरी है। अल्पकालिक राहत असली है, मगर दीर्घकालिक जोखिम अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है आपके हमारे लिए? अगर आप किसान हैं तो फिलहाल इस सक्रिय बारिश खरीफ फसलों के लिए राहत की बात है, मगर अगले कुछ महीनों में बारिश के पैटर्न पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप शहरी इलाकों में हैं तो अगले 3-4 दिनों में ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण और महाराष्ट्र में भारी बारिश और जलभराव की तैयारी रखनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मौसम का पूर्वानुमान लगातार बदलता रहता है। आज की राहत का मतलब ये नहीं कि आने वाले महीनों का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, गॉडजिला अल नीनो की भविष्यवाणी अभी भी सच है, मगर भारत का मौसम तंत्र कई और ताकतों की मदद से फिलहाल उसे टक्कर दे रहा है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगले कुछ महीने ही बताएंगे आखिरकार जीत किसकी होती है। मैं ज़ुहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।